हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ वैशाली दुबे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है 10th क्लास की, इसके फर्स्ट लेसन को हम आज स्टार्ट करेंगे। आर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स रियॉट। सर्जरी मीन्स होता है वेटरनरी हॉस्पिटल जहाँ पर पशुओं का इलाज होता है। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री। कैसे एक वेटरनरी हॉस्पिटल की विजय या जीत होती है, इस लेसन में हम जानेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसमें एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है और एक बार वो बहुत अपनी मालकिन के लाड़ दुलार से ज़्यादा खिलाने पिलाने से बीमार पड़ता है। तो क्या डॉक्टर, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो उसका ऑपरेशन करते हैं और क्या वह ठीक हो जाता है, यही लेसन में जानेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई वर्ड यहाँ रेफर ऑथर को किया गया है। जो ऑथर हैं जेम्स रियॉट, वो स्वयं में एक डॉक्टर हैं और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था जब मैंने उसे ट्रिकी को लेकर के उस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। और मैंने जब उसको उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार एक तरह रोकी और सड़क पर, और मैं उसको देख कर के एकदम शॉक हो गया क्योंकि वो बहुत मोटा हो चुका था और एक ब्लॉटेड सॉसेज मतलब फूले हुए कीमे के पकवान की तरह हो गया था। एक मोटी बॉटल नुमा संरचना वाला कीमे का पकवान जो होता है नॉन वेजिटेरियन, उसके जैसे, और ऐसा लगता था कि उसके चारों तरफ उस पकवान में पैर लगा दिए गए हों। इस तरीके से उस डॉगी की बॉडी हो गई थी। His eyes bloodshot एंड र्यूमी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी नाक से और उसकी जो आंखें थी उससे वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था। र्यूमी मतलब आंख से पानी निकलना और नाक से। स्टार्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़े से बाहर आ गई थी। मिसेस पम्फ्रे हैजन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे जो है वो उनने शीघ्रता से, हैजन मतलब होता शीघ्रता से, बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मिस्टर रियॉट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा दिखाई देता था कि उसमें शरीर में कोई ताकत नहीं है। लिस्टलेस मीन्स होता है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, मतलब एनर्जी का ख़त्म हो जाना। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वो कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। एंड did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent। वहाँ पर वो बोलने लगी कि मुझे ये कमज़ोर दिखाई देता था तो उसे मैं कॉड लिवर ऑयल, रात में हॉर्लिक्स का एक कटोरा भर करके उसे खाने को देती थी ताकि उसे अच्छी नींद आए, ज़्यादा तो नहीं। तो ऑथर पूछते क्या तुमने उसे उसकी शुगर कट डाउन की है? हाँ, थोड़ी सी, पर वो इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा है तो मैंने दे रहा था तो उसे मैंने थोड़ा सा सुस्त हो गई, मतलब थोड़ा सा ढील दे दी और उसे मीठा भी देते रही। आपको कॉड लिवर ऑयल बता दें, कॉड लिवर ऑयल जो होता है मछली के लीवर से, कॉड नाम की मछली के लीवर से निकाल करके जो ऑयल बनता है उसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। हॉर्लिक्स तो आप जानती ही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उसकी मिस्ट्रेस उसे देती रहीं। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और वो बताएं कि उसे क्रीम केक्स चॉकलेट्स पसंद है। सो आई कान बियर टू रिफ्यूज़ हिम। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से बच्चे को, कुत्ते को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, डॉक्टर को समझ में आया उसका कुछ सबसे बड़ी समस्या उसका लालच है, लोभ है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो खाने को मना नहीं करना नहीं जानता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी हार ऑफ द डे आर नाइट, वो दिन के किसी भी घंटे में और रात में कभी भी खाने को मैनेज कर लेता था। एंड आई वॉन्टेड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रेज हैज एन मैंशन, और भी जो क्या क्या चीज़ें मिसेस जो है मुझे हैरानी थी कि मिसेस पम्फ्रे जो है उससे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज,
डॉक्टर यहाँ पूछ रहे हैं उससे, मिसेस पम्फ्रे से उन्होंने पूछा कि क्या आप उसे कुछ एक्सरसाइज कर देती हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डॉन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। कुछ ही दिनों से वो लम्बैगो से पीड़ित मेरा जो माली है, उस हॉटकिंग, वो बीमार है, इसलिए उसको रिंग थ्रोइंग वाला गेम नहीं खिलवा पा रहे हैं। किसे? ट्रिकी को। आई ट्राई टू साउंड स्फीयर, मैं कठोर होने की मैंने कोशिश की, डॉक्टर कह रहे हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। यदि तुम उसके खाने को कंट्रोल नहीं करती तो और एक्सरसाइज नहीं कराती तो वो पक्का बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिसेस पम्फ्रे wrung हर हैंड्स। और डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने दिल को कड़ा करें और उसको जो है स्ट्रिक्ट डाइट दें। तो मिसेस पम्फ्रे जो थी उन्होंने अपने हाथों को रगड़ा। Oh, I will, Mr. Heriot, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She sat up, head down along the road and as if determined to put the new regime. उन्होंने अपने सिर को नीचे करके भी सड़क पे चली और ऐसा कुछ डिटर्मिनेशन करके कि उसे बिल्कुल जो प्रिस्क्राइब कोर्स की एक्सरसाइज है और डाइट देंगे इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये चीज़ शुरू करेंगे। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग यानी कि लड़खड़ाते हुए अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, और उसने एक मोटा ऊन का कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास ऐसे बहुत सारे सर्दियों के अलमारी भरे कोट थे और एक कोट जो था वर्षा के लिए दिनों के लिए भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वह अपनी ड्रॉपिंग इन हार्नेस झुकते हुए साजो सामान के साथ जो है वह आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी अ लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मैंने सोचा मतलब जब मैंने ये सोच लिया कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मिसेस पम्फ्रे मुझे इसके लिए कोई बुरी खबर दे। द expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught, extremely worried. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. उन्होंने बताया कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होकर उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि वो कुछ खा नहीं रहा है और उल्टियाँ भी शुरू हो गई है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वो गलीचे में पड़ा रहता है और हाँफता है। पेंटिंग यानी हाँफना। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर पीरियड। मैंने तो प्लान बना रखा था और उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ले जाया जाएगा, ये मैंने सोच रखा था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने ये सजेशन उनको दिया कि आप उसे हॉस्पिटलाइज कर दें, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कर दें 15 दिनों के लिए, उससे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट, वो एकदम सन्न रह गई सुन करके। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो बिल्कुल श्योर हो गई थी कि वो मर जाएगा यदि वो उसे नहीं देखेंगे हर दिन। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने बोला कि यदि उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। और बिना लेट किए आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, मतलब मैं उसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के लिए ले जाने लगा। मिसेस पम्फ्रे चीखती चिल्लाती रही। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग्स रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैंने उस लिटिल डॉग को कंबल में लपेट करके अपनी कार की ओर मैं ले जा रहा। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स rushing in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और
जो पूरा की पूरा स्टाफ था, वो पूरे घर के जो सारे नौकर चाकर थे, वो उसके सोने के दिन के सोने के, रात के सोने के बिस्तर, तकिए, उसके खिलौने, रबर के रिंग, नाश्ते के कटोरा, खाने का, रात के खाने का कटोरा, सारी चीज़ें आदि भी लेकर आ गई। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे हताश भाव से रोती हुई आई। As I moved up, Mrs. Pomfrey with her disappearing cry threw an armful of her little coats through the window, और उन्होंने बहुत सारे कोट्स जो थे खिड़की से अंदर डाले। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears out on the road. I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seats by my side, और मैंने देखा कि वो जो ट्रिकी था, जो मेरे बाजू में बैठा हुआ था, वो अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने उससे कहा, पुअर ओल्ड लैड, मतलब एक बच्चे के लिए कहा जाता है ये वर्ड। आई सेड यू हैवंट अ किक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम जो है, तुम्हारे में अंदर स्फूर्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एंड द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, पूरे के पूरे जो कुत्ते थे घर सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में, वे आसपास आके खड़े हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, उन हल्ला करने वाला जो झुंड था उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। विद डल आइज, उन सबको उन्होंने ट्रिकी ने बड़ी डल आई आंखों से देखा। एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जाकर के सीधा बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट की जो कारपेट पे जाके पड़ गया, सो गया मीन्स। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और बाकी सब लोगों ने उसे सूंघा। स्निफ करना यानी होता है सूंघना, और उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ करके उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक बड़े गर्म डब्बे में उसके लिए मैंने बिस्तर बनाया जो अन्य कुत्तों के बाजू में था। द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड। फॉर 2 days आई kept an eye on him, 2 दिनों तक मैंने उस पर निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कुछ खाने को तो नहीं दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए उसे दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper. जो दूसरे दिन के अंत में उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने चारों ओर, और तीसरे दिन जो है वो रिरियाने से लगा। When he heard dogs in the yard, जब उनने और कुत्तों को आंगन में जो है सुना। When I opened the door, Tricky trotted out. Trotted means होता है जो कुत्तों की चलने की जो स्थिति होती है, उसे ट्रॉटेड कहना है, वो उस तरीके से वो चलकर बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एंगर्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और वो उसके चारों ओर घिर गए। जो और उसके फ्रेंड जो हैं ट्रिकी के चारों ओर क्या हो गए, घिर गए। उन्होंने भी उसे देखा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उससे उन्होंने लुढ़काया और उसको पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण किया। जो और उसकी फ्रेंड्स ने, जो वहाँ के दूसरे और डॉग्स हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर वे गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कुछ दिनों बाद मैं एक दिन लेटर दैट डे, उस दिन के बाद में मैं जो है उनके खाने के समय उपस्थित था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बॉस, देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रिस्टन है, जब उनके लिए बॉल लेकर आया खाना खाने की का कटोरा, तो मैं उस समय वहाँ पर उपस्थित था। और ये सब कुत्ते ये जानते थे कि भोजन में के समय यदि हम कंपटीशन आखिरी समय तक नहीं, यदि वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, हाई स्पीड ईटिंग नहीं करते हैं, तो हमें आखिरी समय तक भोजन कम भी पड़ सकता है, कंपटीशन करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually. उसने उस चमकते कटोरे को फिर से चाटा। Inside one of
2 ऑफ देम, और उसे अंदर और बाहर से next day an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और दूसरे दिन मैंने उसे धक्का मुक्की करते पाया इसी भोजन की कटोरे के लिए. From then on his progress was rapid, और तब से उसकी प्रोग्रेस क्या हो गई, सुधरने की तेज हो गई. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया, लेकिन जो उसके बाकी के दोस्त थे जिनके साथ वो दोस्ती नुमा झगड़े में वो शामिल हो गया. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वाज्ड एवरी few minutes. He became an expected member of the gang, और उनके साथ वो छोटे मोटे झगड़ों में उनके ऊपर उछलना कूदना उसने शुरू किया, और उससे वो उस गैंग का एक एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया. और एक अनलाइकली सिल्की लिटिल जो डॉग था, कहना चाहिए चमकदार रोए वाला जो छोटा कुत्ता था, उन शैगी क्रू मतलब जो रोएदार कुत्तों के बीच में, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, अपने खाने के समय बिल्कुल वो बाघ की तरह लड़ता. एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, और वह रात्रि में पुराने जो मुर्गी के घर थे वहाँ पर हंटिंग यानी शिकार भी करता. He had never had such a time in his life. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और दर्जनों बार जो है मिसेस पम्फ्रे बड़ी चिंता से आतुर होकर उन्हें बुलेटिन्स नई जानने के लिए फ़ोन लगाती. आई डॉग द क्वेश्चंस अबाउट वेदर his questions were being turned regularly, or his correct quote worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैं उनके सारे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देता कि क्या उसके क्वेश्चन बदले जा रहे हैं कि नहीं, उसको अकॉर्डिंग टू वेदर कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने उन्हें इतना ज़रूर बताया कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. और जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने जाना कि उसके स्वास्थ्य सुधार सब सुन करके वो जो है वो और सजग हो गई. द वर्ड कॉन्वलेसिंग रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस मतलब स्वास्थ्य को सुधारना, सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period my parents and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. और जो ट्रिकी के स्वास्थ्य के सुधार की बात जब उनको बताया गया है कि भाई ट्रिकी जो है अब स्वास्थ्य में उनके सुधार हो रहा है, तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं और मिसेस पम्फ्रे ने उस शब्द को सुन के वो सक्रिय हो गई और उनको 2 दर्जन अंडे भेजने लगी ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए. कुछ दिनों तक मैंने और सहयोगी ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, पर जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं जो थी सबको समझ में आई. और ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए, एनरिच यानी समृद्ध बनाने के लिए, उसका लंच एक समारोह का अवसर बन गया. सेरेमोनियल मतलब समारोह का अवसर बन गया और हम सबको 2 गिलास जो शराब है वो पहले मिलने लगी और अनेक गिलास लंच के बाद. We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around in hell and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. और वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी मिसेस पम्फ्रे ने भेजी और कुछ रातों को वो मदिरा मेरे साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक पी.
और ये दिन बहुत ही संतुष्टि देने वाले रहे और प्रायः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले। दोपहर को नियमित रूप से शराब पीने को मिली और आग के चारों ओर जो है हम ऐश से बैठकर ब्रांडी पीते। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. हमें प्रलोभन हो गया कि ट्रिकी का स्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए, पर मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे जो है कष्ट में थी और 2 सप्ताह पश्चात, फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह के पश्चात मैंने उनको फ़ोन पे बताया कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो गया है और आप उसे कलेक्शन की मतलब उसे लेके जाएं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Hilliard, do tell me that the truth. Is he really better?" और मिसेस पंफ्रे को फ़ोन करने के बाद में कुछ मिनट में 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी जो थी सर्जरी के चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। शोफर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठी मिसेस पंफ्रे को ही जाना कि वे ही होंगी। उनके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे और उनके होंठ कांप रहे थे। "ओह मिस्टर हिलियट, मुझे सच सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है?" "Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." I walked through the house into the garden. A marsh of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was that little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, यानी फ्लेक्सिबल हो चुका था काफ़ी। हार्ड मसल्स एनिमल्स, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और उसके चेस्ट जो थे वो स्ट्रेच इतनी तेज़ी से करने लगे, खींचने लगे कि वो उसका चेस्ट यानी छाती जो थी वो ग्राउंड को टच करने लगी। यहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। उन्होंने उसे कहा भी कि मैं वह ठीक है और मैं कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, मैं उसको लेके आता हूँ। और वे घर के बीच से निकलकर बगीचे में चले गए। कुत्तों का झुंड लाज में दौड़ कूद कर रहे थे और उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। गोल्डन, किसका रंग का था? गोल्डन फिगर था ना उसका, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his, और जो चॉफर था उसने कार का दरवाज़ा खोला खड़ा था। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into मिसेस पम्फ्रेज लैप। जाकर के मिसेस पम्फ्रे की गोदी में वह बैठ गया। She gave a startled "oh," and then he had defended herself as he swam over her, licking her face and barking। उनको जो वो चाटने लगा, उनको क्या कहते हैं, भौंकने लगा। During the excitement, उस समय I had the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which has been used। वो भी जो भी चीज़ें उसकी यूज़ करता था, कुशन हुए, खेल के खिलौने हुए, उसके सोने और के जो बिस्तर थे, उसके जो खाने पीने के बॉल्स थे, वो सब में लेकर के आया। एट द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो। जब कार आगे चली तो मिसेस पम्फ्रे ने कार से झांका। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। ओह मिस्टर हिरियट, शी क्राइड, और उन्होंने कहा, मिस्टर हिरियट चिल्लाते हुए, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यही है चिकित्सालय की विजय।
यहाँ सर्जरी मीन्स क्या था, वेटनरी हॉस्पिटल था ना, उसी की क्या हुई, विजय हुई, क्योंकि वहीं पर आके ट्रिकी ठीक हुआ और मिसेस पम्फ्रे बहुत हैप्पी हो गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।